प्रेजेंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। शुक्रवार को राहुल गांधी अपनी यात्रा के 100 दिन पूरे कर रहे हैं। यात्रा के बारे में आप डिटेल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कई बार छपा भी है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इस यात्रा के मायने के साथ साथ 100 दिन पूरे किए किस तरह से देखते हैं कांग्रेस, बीजेपी और पत्रकार। क्या इसका असर है फ्यूचर के लिए, क्या इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तमाम पहलुओं को छूने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, मदन राठौर साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। यात्रा एक लंबी यात्रा है, 3570 किलोमीटर, लगभग 3600 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। और अभी तक जो उनकी यात्रा देखने को मिल रही है, यात्रा से जो लोग निकल के आते हैं कि कहते हैं कि उनके साथ चलना बहुत मुश्किल है, काफी स्पीड में, और जो है सुबह इतनी जल्दी उठ जाना। चलिए खैर वो जो भी है, लेकिन यात्रा का क्या लगता है आपको, इम्पैक्ट आएगा? चलो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से कि भारत में सद्भावना पैदा करने के लिए जो कांग्रेस का एजेंडा है, कह रहे हैं कि अभी हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, वो खतरे में है, इसलिए आज से हम यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर राहुल गांधी की जो एक इमेज बना दी गई थी, वो और कांग्रेस को इससे कुछ बेनिफिट हो पाएगा? देखो योगेंद्र जी, जो इम्पैक्ट आएगा वो तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है कि क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा निश्चित रूप से होने जा रहा है। और इस यात्रा के कई पहलू, कई मायने निकले हैं कि राहुल गांधी, जो उनकी एक छवि थी कि वो एसी रूम में से, वहां दिल्ली से राजनीति करते हैं, वो बाहर निकल के आए तो उनको जनता को समझने का मौका मिला और जनता को राहुल गांधी को समझने का मौका मिला। जब तक कोई सामने नहीं रहता, मिलता नहीं, तो जब तक क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ये लोगों से बातचीत हो रही है, तो राहुल गांधी ये नहीं कि मिलना ही सिर्फ गले मिल रहे हैं, उनकी जनता क्या चाहती है, जनता की भावना क्या है, तो उसको आप देखें। सबसे बड़ा कि जो कभी कभी मतलब अपने भाषण में बहुत कम धर्म का या श्री राम का, भगवान का जो जिक्र करते थे, आज वो उनका भाषण 8 मिनट लगभग राम सिया राम पर होता है कि भाई हम भगवान के हैं और श्री राम ना सिया राम कहें। इस तरह से उसको, इस मुद्दे को उन्होंने इस तरह से लिया है। तो उन्होंने सोचा है कि जनता की ये मांग है। और एम रघुराम राजन जो मिले, उन्होंने एक बड़ी इसको यात्रा पर टिप्पणी की। मुझे भी वो टिप्पणी बड़ी सही सटीक लगी कि जो ये यात्रा भारत जोड़ो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, ये निम्न मध्यम वर्ग की पीड़ाओं को संबोधित करने का एक तरीका हो सकता है। ये उन्होंने, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, उन्होंने इसको इस तरह से उन्होंने इनके डेफिनेशन की कि भाई ये आवाज उनकी उठ सकती है। और इससे ना कांग्रेस में तो उत्साह है ही, कांग्रेस अभी एक हाथ से हाथ मिलाओ उनके साथ साथ। अभी कल उनकी शायद मीटिंग है 23 तारीख, 23 को कांग्रेस की मीटिंग करने जा रही है, जिसमें एक अभियान बड़ा लेकर आ रही है। तो राहुल गांधी की छवि ये नहीं कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई, इस दाढ़ी में बड़ा रहस्य है। उस दाढ़ी से एक उनकी इमेज निखर कर आई है। तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। कितना मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा कितना मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को अब जो एक छवि होती है कि पप्पू, अब लोग उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते कि पप्पू की जो छवि इसकी भारतीय जनता पार्टी या जिसने भी बना दी थी, हर कोई पप्पू वगैरह कहता था। तो लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब कोई पद पे गया ही नहीं, यानी कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं, तो पद उसने मिला ही नहीं, तो उससे पहले आप उनको कैसे पप्पू संबोधित कर सकते हैं? उनकी नीतियां देखो। और जो जिस तरह से राहुल गांधी है गरीब पीड़ा खा रहे हैं। आज देखें, पहले उनका भाषण होता था कि मेरी दादी शहीद हुई, मेरे पिता शहीद हुए, इस तरह। अब उन्होंने महात्मा गांधी पर भी बोलते थे। अब उन्होंने कल एक नई चीज शुरू की कि जो पुरानी बातों को भूल जाएं कि गांधी जी ने क्या किया, ठीक है अच्छा किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, ठीक है अच्छा किया, राजीव गांधी जी ने क्या किया, ठीक है अच्छा किया होगा। लेकिन अब ये समय नहीं है कि हम कांग्रेस जन, मुझे माफ करें, वो बोले कि इस पर आओ, लेकिन अब हमको ये सोचना है कि हम आगे हमको क्या करना है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पुराने भाषणों से, लीक से हटकर
अब आप उस पर, ये राहुल गांधी को समझ कब आई है? जब वो सड़क पर चले हैं, जब उनके पैरों में 25 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात तो देखो होती नहीं। 25 किलोमीटर वो चल रहे हैं वो, और अब से मिल रहे हैं, और कभी चेहरे पे शिकन का वो स्थिति उनकी नहीं है। तो उनकी छवि सुधारने के साथ काम के चले, मैं वापस लौट रहा हूँ, वापस आऊंगा प्रमोद जी आपके पास में। मदन जी क्या रुक करना चाहूंगा। मदन जी, एक रिएक्शन चाहूंगा 100 दिन की इस यात्रा पर आपका। देखिए, 100 दिन की जो इन्होंने यात्रा चुनी, शायद ये समय सही नहीं चुना। यात्रा तो 150 दिन की है, 100 दिन पूरे कर रही है। 100 दिन पूरे कर रही है, और समय ऐसा चुना कि गुजरात में हार का ठीकरा इनके माथे नहीं फूटे। इसके लिए इन्होंने अपने आप को उससे अलग किया। इनको पहले से पूर्वाभास था कि गुजरात में भयंकर हार होगी कांग्रेस की, और ये कहीं हमारी इमेज और खराब नहीं हो जाए, तो ये भारत जोड़ो के उसमें निकल गए। देखिए, इन्होंने वहां 100 दिन की यात्रा में बहुत कुछ गलतियां की। तो हिमाचल में भी तो थे, दोनों जगह में थे चुनाव। वो नहीं गए, हिमाचल में गए नहीं वो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, देखो, इन्होंने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि छवि सुधारने के लिए इनसे किया, और अब वो पप्पू नहीं रहे। तो जो अभी प्रमोद जी बोल रहे थे, इसका मतलब पहले क्या थे, ये वो उनकी जबान खुद के वक्तव्य से ही स्पष्ट हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इमेज सुधरे। हम तो चाहते हैं कि इमेज सुधरनी चाहिए और नेतृत्व विकसित होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसे किया जैसे सावरकर का अपमान करने की बात इन्होंने की, जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये शिष्टाचार नहीं निभा पाए। कई महिलाएं के साथ में ये ट्रॉल हुए हैं। ये थोड़ा सा शिष्टाचार इनको सीखने की जरूरत है कि कैसे महिलाओं से मिला करते हैं। इतना इतना गले मिलना ठीक भी नहीं है किसी भी नेता को। थोड़ा हाथ मिला लिया, मिल लिए, ये सब कुछ संभव है, लेकिन एकदम से भींच लेना, बाहों में कही आपने, सभी नेताओं को सावधान रहना चाहिए, इसमें सावधान रहना चाहिए। फिर देखिए, इन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ से मुलाकात करी, जो जिसने मोदी के खिलाफ में मुकदमा किया, जिसने एक षड्यंत्र रचा, और एटीएस ने जिनको गिरफ्तार किया, जावेद की पत्नी तीस्ता सीतलवाड़, उससे मिले। मेघा पाटकर, जिसने सरदार सरोवर की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, वर्षों तक इस गुजरात को ही नहीं पूरे आधे हिंदुस्तान को रोके रखा विकास से, पानी नहीं मिलने दिया। जो 66 फीट 66 फीट जो ऊंचाई जो बढ़ाई नरेंद्र मोदी ने, और ये मेघा पाटकर उससे मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार से मिलना क्या जरूरी था? बाकी आप पहले क्या करते रहे, जेएनयू में क्या किया क्या नहीं किया वो छोड़ो, लेकिन कन्हैया कुमार से मिलते रहे। पाकिस्तान के पक्ष में नारे साथ चल रहा है, पार्टी का है, इनके पार्टी में है वो। मैं ये कह रहा हूं कि क्या, देखिए, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो छवि इनकी सुधरे। इनकी छवि जो फिर से बिगाड़ने के लोग, ऐसे लोगों को ले लिया तो छवि कैसे सुधरेगी? जिसने अफजल के बारे में बोला कि तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये ऐसे ऐसे इंशाअल्लाह, मतलब इस टाइप का जो जिन्होंने बोला, और पाकिस्तान के पक्ष में नारे भी लगे। ये बात भी देखिए चिंताजनक है। जयराम रमेश ने भी ये बात मानी इसको। ऐसे ही देखिए पूनम कौर एक्ट्रेस के साथ में, ये राहुल जी ट्रॉल हुए हैं, उसमें कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये आपने गरीब के घर पे गए, नाटक किया, ये सब कुछ ठीक है। कांग्रेस को ये आपसी झगड़ा जानना चाहूंगा मैं, क्या लगता है कि ये सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में जो लोग रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, उनके साथ नहीं चलना चाहिए, फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि साथ मत चलो, साथ चलो, लेकिन कैसे आप बाहों में ले रहे हो, कैसे, मतलब जैसे कोई, मतलब वो बेचारी महिला की हालत बहुत खराब होती है। वो खुद क्या स्थिति सोचती है कि मैं ये तो सोच के नहीं आई थी। फिर मतलब थोड़ा सा देखिए, मर्यादाएं रखना पड़ता है। राजनीति में जो लोग हैं उनको ये सीखने की जरूरत है। प्रमोद जी, ये मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि छवि सुधारो। चलिए, मैं अरुण जी से जवाब दिलवाता हूं। इसका जवाब देखिए कांग्रेस ही दे सकती है। अरुण जी, आपने पहले सुना अभी मदन जी ने कुछ कही है, यात्रा में मिला जुली प्रतिक्रिया है इनकी कि चलिए ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपने सुनी भी जो आप पे, अगर राहुल गांधी जी तक इनका सुझाव पहुंचा सकते हैं तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मदन जी ठीक कर रहे हैं तो। देखिए योगेंद्र जी, मदन जी ने कोई सवाल नहीं उठाए, और ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई रिएक्शन देने लायक बात की उन्होंने। वैसे इनको ध्यान रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों के मामले में थोड़ा कम बोले तो उचित रहेगा। जितने मान मर्यादा इन्होंने स्त्रियों को दी हैं, और कैसे एमएलए इनके
क्रोनोग्राफी देखते हुए बेंगलोर की विधानसभा में पाए गए, उनमें से अब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इनका, और कैसे उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर और एमएलए ने बलात्कार किया एक नाबालिग बच्ची से, उसकी पूरी फैमिली उड़ा दी गई, एक दुर्घटनाएं की गई, वो सब केस चल रहे हैं। हाथरस का किस्सा सबको मालूम है। तो देखिए ये बड़ी तुच्छ मानसिकता है। मतलब कह रहे हैं कि बाहों में भर लिया, ये कर लिया, मतलब जिस तरीके का सोच है वो अपने आप में ही मतलब दिखा रहा है कि ये एक अलग तरीका है बांटने का। मतलब अब आप महिला और पुरुष पे भी उतारू हो गए, कोई महिला पुरुष साथ साथ नहीं चल सकते, और वैसे चाहे कुछ भी करते रहे हो ये, लेकिन दिखने नहीं चाहिए इनका। मदन जी का मतलब ये था, दिखना नहीं चाहिए सार्वजनिक जीवन में। वैसे तो ये सब होता ही है। देखिए छोड़िए, ये छोटी बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा बड़ी सामयिक कदम है कांग्रेस का। आज ये कितना भी मना करें कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने का एक कुटीर से मध्यम लेवल का उद्योग इन लोगों ने लगा रखा था, करोड़ों की लागत से। 2-2 हजार आदमी बैठ के राहुल गांधी पे चुटकुले बनाने, ट्यूबलाइट जल रही है, रात दिन काम हो रहा है, और व्हाट्सएप पे जा रहे हैं। वो सच हो झूठ हो आप चेक करते रहिए, पर एक बार तो चला ही जाता है। खुद गृह मंत्री ने एक बार कहा था कोटा में, आप सबको याद है जागरूक लोगों, कि व्हाट्सएप और ये इसमें बहुत ताकत है। मुलायम सिंह के अखिलेश यादव ने थप्पड़ मार दिया, ये किसी ने वायरल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और दोनों के बीच 600 किलोमीटर का डिफरेंस था थप्पड़ में और दोनों आदमी में, लेकिन वायरल हो गया। तो हो जाता है, बोले कई बार झट सूट सच सब हो जाता है। तो वो सब देख रही है जनता। मैं इसको सामयिक इसलिए मानता हूँ योगेंद्र जी, इनका तो बेसिक सवाल ये भी है, यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने एज यूजुअल अपना तरीका अपनाया कि ये देखो 22,000 रुपए की टी शर्ट है, ये 35,000 रुपए के जूते हैं। अब वो आवाजें तो शांत हो गई हैं। इनको ये शायद पता लग गया है कि यार इसको चुटकुले में नहीं उड़ा सकते इन बातों, तो वो तो खत्म हो गया। मजाक तो नहीं कर रहे हैं ये उनसे, लेकिन ये सामयिक इसलिए है कि पहले ये भी पूछते थे कि भारत जोड़ो क्या, भारत कोई टूट रहा है क्या? हाँ जी टूट रहा है। अगर ध्यान से देखो तो भारत टूट रहा है। धर्म के नाम पे बंटवारे क्लियर कट हैं। अब तो साफ साफ कहा जाता है 2002 में हमने आपको सबक सिखाया, याद है कि नहीं है याद? गृह मंत्री भारत सरकार का अगर चुनावी रैलियों में ये घोषणा करे 2002 में हमने आपको सबक सिखाया, पहली बार उन्होंने जनता के सामने कहा, तो बांट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले धर्म के नाम पे ही था, आपने अब सुना होगा नई चीजें पैदा हो रही हैं, कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र। कल दोनों चीफ मिनिस्टरों को बुला के गृह मंत्री जी को कुछ समझाना पड़ा, भाई ऐसे तमाशे मत करो, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट। आसाम वर्सेस मिजोरम, मतलब खूनी वो चल रहे हैं आपस में लड़ाइयां राज्यों में। अब ऐसे में अगर कोई भोलापन है ये, तो अगर कहे कि भारत जोड़ने की क्या जरूरत है, भारत तो जोड़ा हुआ। भारत अंदर से टूट रहा है और बहुत खतरनाक मोड़ पे है। बिना एके भाईचारा, सद्भावना, संविधान के प्रति इज्जत के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, ये तय है। ये रास्ता हमारे मूर्धन्य नेताओं ने 50 साल पहले, 70 साल पहले। अरुण जी क्या लग रहा है आपको कि सही रूट पे जा रही है यात्रा? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। एक तो राहुल जी ने वो रोल चुना है जो बिल्कुल उचित है उनके व्यक्तित्व के हिसाब से। देखिए वो आदमी हार्डकोर पॉलिटिशियन मेरे को तो पिछले 11-12 साल में कभी लगा नहीं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है मुझे पता नहीं। वो उस तरीके के राजनीतिज्ञ है ही नहीं। वो जनता के आदमी हैं, लोगों का दुख दर्द समझना चाहते हैं और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। उसको जो एक खास किस्म की आपकी मनोवृत्ति होती है राजनीतिज्ञों की, क्योंकि वो उसमें है नहीं। और ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए कि वो आदमी
अरुण जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बार प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। प्रमोद जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, यूं कोई कंट्रोवर्सी पब्लिक की नजर में ऐसा कुछ यात्रा में है नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा है। क्या लगता है आपको, आरएसएस और वीर सावरकर, उनको लेकर के कई बार इन्होंने अपनी यात्रा के दरमियान जिक्र किया। शिवसेना के लोग जो इनके साथ चले, उन्होंने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। देखो, ये तो इनका जैसे है कि अब कांग्रेस की आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे। भारतीय जनता पार्टी से आप ये उम्मीद नहीं कर सके कांग्रेस की तारीफ करे। अब सावरकर जी का इसलिए कि उन्होंने वो मानते हैं कि भाई ज्यादा उनका झुकाव आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की वो था, तो उन्होंने कोई मुद्दा लिया, उसको चलाया। लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि लगभग 25 दिन के बाद अब ये मुद्दा उनके जहन में, जुबान पे आपने नहीं सुना होगा शायद। संभवतः उन्होंने इस बात में सुधार किया है, और हो सकता है कि जो इनकी थिंक टैंक है, उन्होंने कुछ इसको बड़ा गहरा इसीलिए हो कोई पब्लिक में इसका गलत रिएक्शन गया, जो भी गया। उसके बाद में आपने उनकी किसी महापुरुष या कोई चर्चित व्यक्ति के बारे में मैंने नहीं सुना कि राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी उस पर की होगी, निश्चित रूप से। और हाँ, वो ये जरूर बोलते हैं कि आरएसएस महिला विरोधी है। वो दो समय भी सभा में बोले कि आरएसएस महिला विरोधी है, इसलिए वो जय सिया राम नहीं बोलते, जय श्री राम बोलते हैं। ये उन्होंने एक बड़े गहराई से इस बात को लिया है, और करीब 8 मिनट तक इस बात पर भाषण दिया है। लेकिन श्री राम का तो देखो, रामायण में भी वो लिखा है कि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, भय वाल्मीकि भ्रम समाना। अब राम का तो श्री मत लगाओ, राम ही बोल दो, कि ये एक अलग मुद्दा है। उन्होंने पॉलिटिकल रूप से उन्होंने श्री राम लिया, उन्होंने सिया राम ले लिया, लेकिन लेना पड़ा। अभी जैसे आप अरुण जी बोल रहे थे कि धर्म के नाम पे, फिर वही प्रमोद कृष्णन जी, इनके ही लीडर ने इस बात को कहा है कि हमको इस बात को भूलना होगा कि धर्म के नाम पर देश में कुछ हो रहा है, या धर्म के नाम पर, अगर हम धर्म के नाम पर बोलेंगे, मोदी को सांप्रदायिक बोलेंगे, तो आप जनता को सांप्रदायिक बोल रहे हो, फिर जनता आपके साथ नहीं लगेगी। ये बात आपको भूलनी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि जहां पब्लिक की लाइन है उस लाइन पे चलना होगा, जिस लाइन पे राहुल गांधी चल दिए हैं। आप उनके स्पीच, और कल जो करीब 15 मिनट का जो इंटरव्यू रघुराम राजन जी उन्होंने लिया, आपने सुना होगा, उसमें वो पूरा प्लान हो सकता है कि भाई उनको बुलाया और किस तरह से, लेकिन जो उसमें मुद्दे थे और जिसमें जिस तरह से उन्होंने जो बात रखी है, जो वो पूरी तरह से आम आदमी को छूती हुई बात है। उन्होंने गरीब की बात की, उन्होंने किसान की बात की है, भविष्य की बात की है। रघुराम राजन भी इस बात को बोले हैं कि आज विश्व में क्या हो रहा है, तो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो और आगे क्या निकले, कि हमको क्या करना चाहिए। इन बातों को भूलना होगा कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और टीका टिप्पणी, कपड़ों पे टिप्पणी, इस बात पर नहीं जाकर हमको अब देश की उन हालातों में सोचना होगा जहां से सबसे जो पीड़ित, जो उन्होंने माना, मिडिल क्लास को माना, या सबसे बड़ा जो प्रभावित मिडिल क्लास हो। बिल्कुल प्रमोद जी, दूसरे एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि यात्रा से राहुल गांधी ये समझ पा रहे हैं, जैसे अरुण जी कह रहे थे कि वो पूरी तरह से लोगों से वाकिफ हो पा रहे हैं। जब पैदल चल रहे हैं सड़क पे, तो लोगों का दर्द क्या है, क्या विकास है, क्या चीजें, क्या लोग चाहते क्या है, सोच क्या रहे हैं। वास्तव में इस घेरे के अंदर इन तमाम चीजों से इंट्रोड्यूस हो पा रहे हैं राहुल गांधी, या जिस तरह से उनकी भीड़ देखिए आप चारों तरफ, जिस तरह का एक बना रहता है एक घेरा, उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल है। ढाबे पे भी जा रहे हैं, यूं चाय की चुस्की भी लगा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, स्टूडेंट से भी बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तो सब मैनेज है? नहीं, मैंने, जैसे आप इस बात को, हम जब टीवी पे देखते हैं तो ये देखते हैं भाई भीड़ और वो चल रही है सिक्योरिटी। अब वो चलेंगे तो सिक्योरिटी वगैरह साथ चलेंगे, लेकिन वो निश्चित रूप से होटल में भी बात कर रहे हैं, रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, कोई विकलांग आया उससे बात कर रहे हैं भाई। लड़कियां जैसे आप मध्य प्रदेश में वो आई थी, उन्होंने छात्र राजनीति पर बात की, जिनको वैल्यू पाने की जो बात हुई थी, तो उन्होंने इच्छा, तो वो निश्चित रूप से उनको ये पता लग रहा है कि हमारा देश क्या चाह रहा है, जनता की मांग क्या है, और कैसे अलग अलग प्रदेश वाइज। अब वहां अलग था,
कर्नाटक वगैरह जो यहाँ से जो निकली, उत्तरी भारत में अब यहाँ निकले हैं राजस्थान से, तो यहाँ एक अलग वो निकला है दर किसानों का जो भी है। तो साथ ही वो सरकार के उन मुद्दों को भी साथ में ले रहे हैं, उनको भी एक तरह से उन्होंने वो इंगित किया है कि क्या हमने जैसे राजस्थान में इनकी सरकार एकमात्र है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा में, तो यहाँ उन्होंने बड़ी गहराई से बताते हैं कि हर पॉइंट को नोट किया है और समय समय पर मुख्यमंत्री को, मंत्री को, जो भी उनके हैं उनको बुला के इस बात को बोला है। उन्होंने नेताओं को शिक्षा भी दी है। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे साफ कहा है कि मेरी तुलना आपने गांधी जी से कैसे कर दी, मैं गांधी जी का बराबर नहीं हो सकता। तो उनके जो व्यक्तित्व को एक उभर के जो सामने आ रहा है, देखो इसको चाहे भविष्य में मोदी जी जीते हैं या राहुल गांधी, इससे हमको जो जीतेगा उस पर ही टिप्पणी पत्रकारों को करनी है, लेकिन देखो व्यक्तित्व तो पब्लिक की नजर में उभर कर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मदन जी आप चलिए, मदन जी के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, प्रमोद जी एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका अपना एक जो ऑब्जर्वेशन है, यात्रा में भी रह करके गए, गुजरात चुनाव में भी गए, हिमाचल पे भी जा करके आए ये, और काफी कुछ चीजें बताई इन्होंने। यात्रा का जो एक मजमून इन्होंने बताया है कि देखिए छवि को लेकर के जो जिस तरह का लोगों की एक धारणा बन चुकी थी, राहुल गांधी उससे बाहर निकल चुके हैं और यात्रा के जरिए यह भी बता दिया कि बहुत एक हार्ड वर्कर के रूप में भी उनकी एक पहचान बनी है कि वो चल सकते हैं और जिस दिन एक दिन की छुट्टी करनी है, जाना है जहाँ जाना है, पूरी तरह से यात्रा के बीच ही रहना है। रहे भी हैं वो ज्यादातर जगह पर, ऑफ के दिन कहीं पे चले गए, बात एक अलग है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको लेकर के लगता है कि लोगों में एक नजरिया बन गया था कि राहुल गांधी की इमेज इस तरह की है, कुछ बना दी भी गई थी। कांग्रेस स्वीकार करती है कि व्हाट्सएप फैक्ट्री ने इस तरह की उनकी इमेज बना दी गई थी, लेकिन इस यात्रा ने तमाम पहलुओं को जवाब दिया है। देखिए, मैंने तो कुछ सुझाव दिए थे जो जिनसे इनको बचना चाहिए था, और अरुण जी यदि ये पसंद करते हैं कि नहीं हमारे नेता को तो वैसे ही आलिंगन करके ही चलना चाहिए तो चले, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये थोड़ा कोई भी राजनेता है उसको अपना थोड़ा व्यक्तित्व और व्यवहार में थोड़ा सा आदर्श लाना चाहिए। अब इनको यदि लगता है कि नहीं हमारे आदर्श कुछ नहीं है तो चलेगा। रही बात दूसरी, ये पता नहीं कहाँ की बातें ले आए और इनके कितने मंत्रियों की क्या स्थिति बनी राजस्थान में, तो आप जानते ही हैं कि कई मंत्रियों को किस कारण से और घर जाना पड़ा और जेल जाना पड़ा कांग्रेस के मंत्रियों को, ये अब भूल जाते हैं। अरुण जी मेरे ख्याल से पुरानी पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, पुरानी अपने पार्टी के लोगों की तो ये भूल ही जाते हैं। खैर, मुझे तो इतना ही कहना है कि राहुल जी यदि छवि सुधारे तो एक अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि छवि सुधरे, नहीं तो क्या एक मजाक का एक कारण बन जाता है। केवल मात्र उनको राजनीति में कोई गंभीरता से लेता ही नहीं था, अब ये थोड़ा गए हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इनकी छवि सुधरने नहीं दी जा रही है। ऐसे लोगों का कॉकस इनको घेरे हुए है और वो पहले से जाकर के तय करते हैं। आगे इनकी एक अग्रिम टीम जाती है जो जाकर के निर्धारित करती है कि इस गरीब के यहाँ इसको जाना है, वहां उस थड़ी पर इसको चाय पीना है, उस व्यक्ति से इसको मिलना है, उसके बच्ची से उससे सवाल पूछना है। ये सारा पूर्व निर्धारित सुनियोजित व्यवस्थाएं नहीं हो तो व्यक्ति समझ पाएगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि राहुल जी अपनी छवि सुधारे और एक आम नागरिक कैसे क्या क्या समस्याएं भुगत रहा है उसको उनको जानना भी चाहिए। राजनेताओं के लिए जरूरी है और मैं तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानता हूं कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, वहां भी संजीदे लोग होने चाहिए। ये हल्का स्तर कभी भी स्वीकार्य नहीं है जनता को। फिर ऐसे लोगों को जिनकी छवि खराब हो उनको साथ में लेकर के और फिर देखिए, मैं आपको सही कह रहा हूं कि जैसे क्या जरूरत थी कि तीस्ता सीतलवाड़ से ये वहां उसको साथ लेकर के चलते, क्या जरूरी था कि मेगा पाटकर को लेकर के चलते, क्या जरूरी था कि कन्हैया कुमार को लेकर के चलते, क्या जरूरी था कि सावरकर के बारे में वहां पर वो कुछ ऐसा बोल देते, क्या जरूरी था कि इनको और आरएसएस के बारे में या और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गति, अच्छा पाकिस्तान के लोगों का प्रशंसा करने की क्या जरूरत थी? क्या फिर से वही दिशा वो पकड़ रहे हैं? आज भारत की जनता राष्ट्रवाद एक बात जानना चाह रहा हूं, एक बात मैं जानना चाह रहा हूं। आपने कन्हैया कुमार, तीस्ता सीतलवाड़, मेधा पाटकर, इन लोगों के जिक्र किए हैं। ये सिर्फ इस वजह से
कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए, उस समय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के होंगे, और ये उस जांच में नहीं हुआ कि कन्हैया कुमार ने नारे लगाए, ये मौजूद थे धरने के अंदर, लेकिन नारे वाली बात दिल्ली पुलिस ने जांच की है इस बात की। मेधा पाटकर की थी, तो उन्होंने डैम का, अगर वो एक्टिविस्ट हैं, उनका काम विरोध करने का, अगर उनको लगता है कि जनहित में नहीं है, तो क्या माना जाए कि विरोध नहीं करना चाहिए इस देश में? जो विरोध कर रहा है सरकार की नीतियों का, इसका मतलब उसको कोई यात्रा में शामिल होने का कोई हक नहीं है। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं विकास में जो बाधक बनता है। देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा आपको कि आज देश की जनता राष्ट्रवाद को पसंद करती है, कहीं पर भी अराष्ट्रीय गतिविधि को महत्व देता है कोई भी राजनेता, वो ट्रोल होगा। ये बात पहले से ही है मदन जी, ये नई बात नहीं है, पहले दिन से राष्ट्रवाद भारत का, देखिए डेफिनेशन अपने अपने नजर से हो सकती है। मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, प्रमोद वशिष्ठ किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, कोई दर्शक सुन रहा होगा पॉलिटिक्स में किसी में नहीं होगा, लेकिन भारत के नाम पर अगर बात आएगी तो उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसको अगर खून देना होगा तो खून देने के लिए तैयार होगा। अब हनुमान जी की तरह सीना फाड़ने की जरूरत नहीं है किसी को भी, वो देशभक्त है। आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, उसी नजरिए से देखना मुझे लगता है कि गलत होगा। हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, और राष्ट्रवादी की बात आज से नहीं है, देश हित में या गैर राष्ट्रवादी गतिविधि कोई कर रहा है, आप बिल्कुल उसको अंदर डालिए, कौन मना कर रहा है इसके लिए? कोई अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। नहीं, अभी जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल के मौजूदगी में लग गए, वहां पाकिस्तान निर्मित मेड इन पाकिस्तान की ट्रॉफियां बट रही है, ये क्या बात है, क्या संदेश देता है? यानी इस प्रकार की बातें जब सामने आए, अरुण जी से जवाब दिलवाता हूं, मैं समय कम है, मैं अरुण जी से जवाब दिलवाता हूं। अरुण जी, कुछ सुझाव और आ रहे हैं अभी तो मदन राठौड़ साहब की, अब आप माने ना माने। जोगिंदर जी, मुझे बहुत दुख है और मैं मदन जी की बहुत इज्जत करता हूँ, भले आदमी है, पर इनका कोई भी सुझाव हम मानने योग्य मानते नहीं है। ये अभी भी चुंबन आलिंगन यानी किस किस जाल में फंसे हुए हैं। मैंने चुंबन नहीं बोला सर, आलिंगन तो बोला है आपने, आलिंगन बोला है, बाहों में भरना बोला है। ये आज की तारीख में आप वहां रुक गए, आपकी मेहरबानी है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बात इम्पैक्ट की थी। खैर देखिए योगेंद्र जी, वो ही किस्सा है पुराना। इट्स बॉइल्ड डाउन टू, जो राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि आज की तारीख में दो भारत हैं, एक अमीरों का भारत है और एक गरीबों का भारत है जिसको कोई नहीं पूछ रहा। ये तोड़ दिया ना साहब इनने मदन जी जो अभी एक मिनट मदन जी, अपनी अपनी बारी, इन्होंने जो अभी नाम लिए हैं, मेघा पाटेकर, तीस्ता वार्ड, कन्हैया कुमार, इनमें से किसी पे कोई केस आज तक साबित नहीं हुआ है। वो कन्हैया कुमार का केस अभी भी चल रहा है, और मतलब ये भी प्रूव हो चुका है कि वो जो वीडियो चलाए गए थे जीटीवी और फलाने टीवियों पे, वो डॉक्टर थे, ये सब साबित हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो कमाल का सत्य है, बस वही मानते हैं कि इन्होंने ये नारे लगाए, साहब बात खत्म, हम नहीं सुनना चाहते कुछ। अब आप न्याय की नहीं सुनो, रोज सुप्रीम कोर्ट से हफ्ते में एक बार डांट पड़ती है इनको, हाँफ रहा है आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट, रोज दखल देना पड़ता है उसको, वो चाहे पत्रकारों को छुड़वाने की बात हो, चाहे कोविड के टाइम पे आपको फ्री वैक्सीन दिलवाने की बात हो। आपको याद होगा इनने तो 3-3 रेट पेश कर दी थी देश के सामने, हर रोज हर हफ्ते। मैंने कभी अपने जीवन में, ठीक ठाक जीवन हो गया है मेरा, काफी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, नेहरू जी के टाइम से मैं बच्चा था, लेकिन सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट को इतनी दखल करते हुए नहीं देखा। और अब भी टॉप पे लड़ाई चल रही है उनके कॉलेजियम के बारे में, लॉ मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, ये सब चल रहा है। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री इस पे आ जाए कि आप उम्मीदवारों को मत देखो, मुझे देखो और मुझे वोट दे दो, जब भारत देश का प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश जैसी प्रदेश की एक छोटी विधानसभा के सदस्य को, जो बागी है, उसको फोन करके कहे भैया आप बैठ जाओ, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं और मेरा बोलना हल्के में मत लेना, मैं बहुत चिंतित हूं योगेंद्र जी। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है वो काम कौन कर रहा है? आप तो लगातार इलेक्शंस में रहते हो, आप रैलियों में रहते हो, आपका फुल टाइम काम चुनाव लड़वाना रह गया है। मैंने तो ये सुना था कि देश का प्रधानमंत्री बहुत बिजी रहता है, हर प्रधानमंत्री के लिए।
मनमोहन सिंह जी इतने घंटे काम करते थे, इंदिरा जी इतना करती थी। ये कौन सा काम है कि आप सतत 8 साल से चुनाव की रैलियों में लगे हो, जी जान से, कोविड हो, कोई भी मुसीबत आई हो, आपको अरुण जी देखिए, चुनाव प्रदेशों में हो रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई एजेंडा होगा। ये तो हमारे यहाँ तो सभी को, आप लोगों को सबको मिलकर करना चाहिए कि ये सीजन एक बार में निपटा दिया जाए। पंचायत से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक के इलेक्शन एक बार में हो जाने चाहिए। फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि विकास बाधित कैसे होता है कि आज पंचायत राज के चुनाव हैं, आज लोकल बॉडीज के चुनाव, आज विधायक के चुनाव, आज एमपी के चुनाव है, इन्हीं सब आचार संहिता लगी हुई है। एक बड़ा बहाना मिलता है कि अब बाई इलेक्शन है, अब ये इलेक्शन है, तो ये भी एक बार होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, तो मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन अपने अपने नजरिए से देखना था, जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं। एक विपक्ष की जो राजस्थान में पार्टी है भाजपा, उसके प्रमुख हैं, प्रमुख लीडर्स में से एक है मदन राठौर साहब, उनका अपना एक नेचर क्या सोचता है। अरुण शर्मा जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो क्या सोचते हैं। तमाम प्रबुद्ध लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनके नजरिए से हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।